आजकल बाबाओं की बहार है। इन दिनों एक और बाबा चर्चा में है और उनका नाम है डॉक्टर संतोष सिंह भदौरिया उर्फ करौली सरकार। बाबा के चमत्कार के दावों के बीच डॉक्टर से मारपीट का आरोप लगा तो छानबीन करने पुलिस बाबा के दरबार पहुंच गई। आखिर कौन है ये बाबा और क्यों विवादों में घिरा है करौली सरकार, जानने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। नोएडा से आया हूँ, मैं आपका चमत्कार देखने के लिए आया हूँ। आज ये लाइव चल रहा है तो मैं देखना चाहता हूँ क्या आपकी शक्तियाँ। चैलेंज कर रहे हो? चैलेंज कर रहा हूँ, बिल्कुल। सक्रिय कर देना सदा कर चल पकड़े चल फिर आप हो गया पागल ना इधर पागल अपने गाड़ियों को अभी तुम्हारी बजाय कमिट की और इस बार कमिट की बजाय 2 मिनट पकड़े इस पागल को निकालो। चल बाहर पागल नहीं है। कानपुर के डॉक्टर संतोष सिंह भदौरिया उर्फ करौली सरकार ने दावा किया था कि उनके दरबार में पहुंचे किसी व्यक्ति को छुआ तक नहीं जाता। यहाँ तो अनटच है, किसी से छुआ ही नहीं जाता किसी को। हम अंदर केबिन के अंदर बंद हैं, वो बाहर रहते हैं। और फिर यहाँ 20-22 साल से दरबार है, किसी के साथ आज तक ऐसी कोई अपनी घटना हुई ही नहीं, आज तक कभी नहीं हुई, कोई शिकायत तक नहीं किसी की। लेकिन ये वीडियो गवाही दे रहा है कि डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी को न सिर्फ छुआ गया था बल्कि बाबा के बाउंसर धक्का देते हुए उन्हें दरबार से बाहर खदेड़ रहे थे। इस पागल को निकालो। चल बाहर पागल नहीं है। अपने सिंहासन पर बैठे बैठे बड़े से बड़े असाध्य रोग को मिनटों में ठीक करने का दावा करने वाले करौली सरकार की पूरा देश चर्चा न कर रहा होता अगर नोएडा के डॉक्टर के साथ मारपीट वाला ये विवाद पुलिस थाने तक न पहुंचा होता। इस पागल को निकालो। चल बाहर नोएडा के डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी कानपुर के दरबार में क्यों और क्या करने गए थे वो समझने के लिए पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। ये पिछले जन्म की स्मृति इसको नष्ट कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए उससे। अबे दाढ़ी तक जल रही है। दिया जाए, लाखों टुकड़ा करके खिला दिया जाए कुत्तों चील कुत्तों। कानपुर के करौली बाबा जिनके शिव और बैलेंस बोलते हुए शरीर के भीतर तमाम बिगड़े हुए संतुलन ठीक हो जाते हैं। हम सोने नहीं देते हैं। सब निकाल लीजिए एक साथ हो। हम सोने नहीं देते हैं। डाल दीजिए सब। हिम्मत से निकाल हमको। शिव बैलेंस ओम शिव शिव बैलेंस। करौली सरकार धाम जहां सहारनपुर से लेकर विदेश तक के लोग ऐसे रोग के इलाज के लिए आते हैं जो सर्जरी से भी ठीक नहीं हो पाते। वो कोमा में चले गए थे। गलत सर्जरी, कोमा में चले गए। कोमा में चले सर्जरी गलत है। तो ये मतलब 5-6 साल से बिल्कुल डाउन हो गए। स्कूटर भी चलाते थे, साइकिल भी, पढ़ते भी थे ये, लेकिन अब 4-5 साल से बिल्कुल डाउन हो गए हैं ये। अब इनकी बोली भी खराब हो गई है, लेफ्ट साइड में इनको प्रॉब्लम है और इनको फिट्स भी पड़ते हैं। आँख खोलिए, अपना अपना बंधन कीजिए 5 बार। ओम नमः शिवाय।
इसकी बाहर जो स्मृतियाँ इसके अंदर प्रवेश करा दी हैं सारी। हाँ छोड़िए जरा, चलने दीजिए, चलने दीजिए, चलिए समर्थ, और चलिए और मूवमेंट करिए। बहुत अच्छे, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। आंखें फटी रह जाती हैं, मुंह खुला का खुला रह जाता है, दिमाग सुन्न पड़ जाता है इन तस्वीरों को देखकर। इसकी 4 इंच लंबाई बढ़ाने की स्मृति डाल दी जाए इसमें। ओम शिव सक्रिय कर दी जाए, गति बढ़ा दी जाए लंबे होने की। ऐसी बातों को सुनकर कि भला 21वीं सदी, जिसे हम विज्ञान और आविष्कार का युग कहते हैं, जहाँ तर्क और तथ्यों से बातें होती हैं और हम विकास की सीढ़ी पर आगे बढ़ते हैं, ऐसे युग में एक बाबा हजारों की भीड़ को हर रोज इकट्ठा करके अपने दरबार में कैंसर जैसे रोग को मंत्रों से ठीक करने का दावा करता है। 8 बार सर्जरी हुई है इसकी, 7 बार। ग्लूकोमा नामक रोग ऐसा है जिसका संसार में इलाज भी नहीं है, बना नहीं, अभी इलाज नहीं बना। और ये बच्चा आप देख रहा है पूरी तरह से, और बगैर चश्मे के देख रहा है। इतना मोटा चश्मा लगा रखा था आपने अभी, अब इसकी नई आंखें लगा दी गई, नई आंखें लगी इसकी, ठीक, नई आंखें हो गई, नया शरीर दे दिया गया, ये सब देख पा रहा है। शिवान तुम्हें अच्छा लगा? ऐसे ही चमत्कार को देखने और समझने के लिए नोएडा के डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी कानपुर वाले करौली सरकार धाम पहुंचे थे। मैं नोएडा से आया हूँ नोएडा। और मेरे घर में थोड़ा समस्या ये है कि गृह कलेश रहता है, और किसी ने मुझे बताया कि पितृदोष है आपके ऊपर। तो कई मित्रों ने और मेरे भाई ने बताया कि एक बार आप वहाँ जाइए तो कुछ वहाँ चमत्कार होते हैं, तो मैं आपका चमत्कार देखने के लिए आया हूँ आज। जब तक करौली सरकार की महिमा का गान होता रहा तब तक बाबा मुस्कुराते रहे, लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने चमत्कार दिखाने का चैलेंज दिया, दरबार में अचानक तापमान बढ़ गया। तो मैं भी देखना चाह रहा हूँ कि आत्मा कैसे निकलती है और कैसे जो है उसके बाद कैसा महसूस किया जाता है, उसको मैं महसूस करना चाह रहा हूँ जरा, क्योंकि आपका प्रोग्राम भी लाइव चल रहा है। अच्छा है, महसूस कर लेंगे, समय पे आइएगा फुर्सत में। नहीं तो, और नहीं ये लाइव चल रहा है तो मैं देखना चाहता हूँ क्या आपकी शक्तियाँ। चैलेंज कर रहे हो? चैलेंज कर रहा हूँ, बिल्कुल। क्या चैलेंज कर रहे हो? यही चैलेंज कर रहा हूँ कि दिखाइए आप कुछ चमत्कार। क्या दिखाएं? जो आप दिखा सकते हैं चमत्कार। क्या दिखा दें? भाई आप दिखाइए ना जो आप दिखा रहे हैं। क्या चाहते हो? जो आप दरबार में सबको दिखा रहे हो कि भैया आपने आत्मा निकाल दी और मौलाना निकाल आत्मा दिया। निकाल दी? हाँ। उनसे पूछो जिनकी निकलती है। अच्छा। हाँ। डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी के मुताबिक बाबा के बाउंसरों ने उनके साथ मारपीट की। सिद्धार्थ चौधरी का ये वीडियो देखिए जिसमें उनके सिर से खून निकल रहा है। सिद्धार्थ चौधरी ने 19 मार्च को पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई। हालांकि जब एबीपी न्यूज ने बाबा से इस पर सवाल किया तो उन्होंने आरोपों को नकार दिया था। जब मैं घटना में हूँ नहीं, मारपीट में हूँ नहीं, मैंने ये भी नहीं कहा, किसी कहा कि नहीं मारो इसको, ये भी नहीं कहा, तो मेरे ऊपर एफआईआर क्यों? तो ये साजिश नहीं है? लेकिन 22 मार्च को जो नया वीडियो सामने आया है उसने कहानी को पलट दिया है। अभी तुम्हारी बजाय तबीयत ठीक है, तबीयत ठीक हो जाए 2 मिनट। बाबा साफ साफ कहते सुनाई दे रहे हैं कि कुटाई होगी तो 2 मिनट में तबीयत ठीक हो जाएगी। मामला पुलिस तक पहुंच चुका है और आगे की कार्रवाई कानून के हिसाब से होगी। कानून इस बात का फैसला करेगा कि सिद्धार्थ चौधरी के साथ दरबार में क्या हुआ था। तो आप फिर वहाँ आपके सवाल पूछने के बाद आपने जब चैलेंज किया उसके बाद आपके साथ मारपीट हुई? जी, उसके बाद उन्होंने इशारा कर दिया कि इसका इलाज करो, गाली देते हुए उन्होंने भद्दी भद्दी गालियाँ दी। हाँ, और उन्होंने कहा कि इसे निकालो पागल को बाहर और धक्के मार के और इसका बाहर जो है ले जाके इसका इलाज करो ढंग से। तो फिर आपके साथ मारपीट? फिर उसके बाद मेरे साथ जो है एक गैलरी में उन्होंने मुझे खींच लिया, उस गैलरी में खींच के उन्होंने मेरे साथ मारपीट की और उसमें लोहे की रॉड से, लोहे के कड़े से, लात घूसों से मारा मुझे। लेकिन देश इस बात का जवाब जानना चाहता है कि आखिर अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे एक बाबा ऐसे रोग का इलाज कैसे कर देते हैं जिससे मेडिकल साइंस भी हार मान चुका होता है। बैलेंस, जो गले में गांठ है ये इसकी स्मृति बाहर निकाली जाए। ओम, एकदम गला के बाहर निकाली जाए और गलाई जाए गांठ, और गला दी जाए और गांठ गलाई जाए, सारी गंदगी बाहर निकाली जाए, उल्टी कराई जाए सब।
हरियाणा में ले चला जाए, जहाँ कभी आदमी रहा हो, स्त्री या पुरुष कुछ भी रहा हो, वहाँ ले चला जाए। ये बच्चा अपनी माँ के साथ दरबार में पहुंचा। माँ ने बताया कि बेटे की 8 बार सर्जरी हो चुकी है, ठीक से देख नहीं पाता। और फिर देखिए, बाबा अपनी गद्दी पर बैठे बैठे न सिर्फ बच्चे का ग्लूकोमा ठीक कर देते हैं, बल्कि उसके नर्वस सिस्टम के भीतर घुसकर रक्त प्रवाह को भी दुरुस्त कर देते हैं। ठीक, परीक्षण किया जाए आंखों का। और ग्लूकोमा नामक जो असाध्य रोग है, जिसकी संसार में अभी तक कोई चिकित्सा नहीं है, कोई दवा नहीं, उसकी सर्जरी की जाए। सुश्रुत इसकी सर्जरी आप करें। देखो सब लोग, ग्लूकोमा की सर्जरी हो रही है। कैसे की जा रही सर्जरी देखो सब लोग। नर्व है वो दिमाग से जोड़ दी जाए, सारी जो नस नहीं है, नर्व नई बना दी जाए। इसकी ये दोनों आंखें निकाल के नष्ट कर दी जाए, 2 नई आंखें लगाई जाए इसको। इतना ही नहीं, बाबा का दावा है कि वो सिर्फ शरीर का इलाज नहीं करते, वो तो आत्मा का इलाज भी करते हैं। और ऐसी मिसालें बार बार उनके दरबार में दिखाई देती हैं। हाँ, अच्छा, काली माँ बन गई। मौलाना देखो कैसे काली, मौलाना बन गए काली जी। 4 लाते मारी जाए पीछे से, ओम शिव, हट पीछे, हट पीछे, उसको ला जाए आगे, सबसे ऊपर बांध दिया जाए खींच के आगे इसको, शिव। लेकिन करौली सरकार का ये सिस्टम काम कैसे करता है? उनके दरबार से आने वाली इन तस्वीरों का सच क्या है? ये जानने और समझने के लिए एबीपी न्यूज कानपुर में उनके दरबार में मौजूद था। अमावस्या की रात थी, देर रात 3:30 बजे का वक्त हो रहा था। और इस आधी रात में कानपुर के करौली दरबार में तस्वीर कैसी थी, ये आपकी आंखों के सामने मौजूद है। संगीत बज रहा है और इस भीड़ में कुछ लोग बेतहाशा झूम रहे हैं। बाबा दावा करते हैं कि वो दरबार में इन लोगों पर हावी उनके पितृ को अलग कर रहे हैं, उन्हें ठीक कर रहे हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी डॉक्टर संतोष सिंह भदौरिया और करौली सरकार से पूछते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। सुनिए उनका जवाब। कैसे मुक्त हो रहे हैं, जरा समझाएं दर्शकों को, ये कैसे मुक्त हो रहे हैं? जैसे ही आप बोलते हैं पितृ मुक्त हो जाइए, कोई उल्टी के जरिए, कोई खांसी के जरिए, ये क्या हो क्या रहा है, जरा समझाइए। स्मृतियां, ये पितृ स्मृतियां हैं, केवल स्मृतियां हैं, आवेश है, एनर्जी है, जो अभी ये शरीर से निकल जाएगी। अब इनका कष्ट दूर हो जाएगा, अभी आराम में हो जाएंगे सब। हैरानी की सारी हदें तो तब पार हो जाती हैं जब करौली सरकार धाम के YouTube चैनल पर ऐसे वीडियो दिखाई पड़ते हैं जहां बाबा मरणासन लोगों में प्राण फूंक रहे होते हैं। संतोष सिंह भदौरिया इलाज का दावा करते हैं और ये इलाज वो मुफ्त में नहीं करते। जेब में पैसे होंगे तो दरबार में इलाज मिलेगा। और बाबा डंके की चोट पर दावा करते हैं कि अगर मरीज अस्पताल में पैसे दे सकता है तो यहाँ देने में क्या दिक्कत है। शुल्क है इसका 1,51,000 शुल्क है इसका। इतना महंगा शुल्क क्यों रखा है गुरुजी? आपने लोगों के मन में जो सवाल है उसका जवाब क्या है? इसका कोई सवाल ही नहीं है। आप डॉक्टर्स के यहाँ जाते हैं, 10 लाख खर्चा कराते हैं, 20 लाख ठीक फिर भी नहीं होते। यहाँ पूरा परिवार एक साथ ठीक होता है, चाहे 20 लोग हों उसमें। इस हवन की ये महत्ता है। आप चिकित्सा कराने जाते हैं अस्पताल में, आप नहीं पे करते वहाँ? हाँ, ये तो करते हैं। तो यहाँ क्या आपत्ति है? क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।